बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। बीएससी मैथमेटिक्स वेक्टर एनालिसिस हमने शुरू किया हुआ है। चैप्टर 4 हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 2 हमने शुरू किया हुआ है। इसके 2.1 के हमने 4 क्वेश्चंस पिछली वीडियो में किए थे। आज हम इससे आगे चलेंगे। बड़ा आसान सी एक्सरसाइज है। ये जो पिछले हमने 4 क्वेश्चन किए हैं, इसी से मिलते जुलते ही अगले क्वेश्चन भी हैं। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन हैं, तो इनमें को शुरू करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद ये है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड 12 एंड 4 is 60। कहता है अगर आपके पास दो वेक्टर हों, एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड हो 12। अब वेक्टर जो है ना वो हमें नहीं पता वो कौन से हैं, तो हम सपोज कर लेते हैं कि एक कोई वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 12 के इक्वल है। दूसरा वो कह रहा है एक वेक्टर और है जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 4 के इक्वल है, और उन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो है 60 डिग्री का। तो उनकी डॉट प्रोडक्ट बताएं। तो हमने स्केलर प्रोडक्ट उनकी मालूम करनी है। तो ये वो बातें कह रहा है इसमें। तो इफ़ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड उसने दी हुई है क्वेश्चन में, इस 12 एंड 4। दो वेक्टर हैं, एक की मैग्नीट्यूड 12 है और एक की 4 है। लेट ए बी द वेक्टर्स। तो हमने सपोज किया कि वो जो दो वेक्टर हैं जिनमें से एक की मैग्नीट्यूड 12 है वो ए वेक्टर है, और दूसरा जो वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 4 है वो बी वेक्टर हमने उसको कह लिया। और इनके दरमियान एंगल भी उसने बता दिया है, वो 60 डिग्री का एंगल है। तो कहता है बताओ इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी। पहले क्वेश्चन में वो वेक्टर देता था तो डॉट प्रोडक्ट निकालते थे। अब उसने दोनों वेक्टर्स के मुताबिक कुछ चीज़ें बता दी हैं और पूछा है कि डॉट प्रोडक्ट क्या होगी। तो देखें इनके दरमियान एंगल 60 डिग्री का है, तो इसको डॉट प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगा दें। ए डॉट बी ये होगा इक्वल ए मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, और उनके दरमियान जो एंगल है उसका कास। पिछली वाली वीडियो में हमने ये सारे फार्मूले पढ़े थे। ए डॉट बी, इन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट अब आ जाएगी हमारे पास। ये 12 आ गया, मैग्नीट्यूड 12 है, ये लगा दी। बी मैग्नीट्यूड जो है वो 4 है, और उनके दरमियान जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। तो थीटा की जगह पर हमने 60 लगा दिया। ए डॉट बी ये आ गया 48, cos 60 पे होता है 1/2। इनको आपस में सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा 24। तो ये इसका आंसर आ गया। तो हमने उसने डॉट प्रोडक्ट दी, उसने मैग्नीट्यूड दी है दो वेक्टर्स की, एंगल भी उनके दरमियान दे दिया है। तो वो कह रहा था डॉट प्रोडक्ट निकालने, तो हमने डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला इसको लगाया और इसको हमने सॉल्व कर लिया। cos 60 वैल्यू जो है वो 1/2 थी वो लगाई और इसको काटा हुई सारा। यानी उन दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 24 होगी जिन वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड 12 और 4 हो और उनके दरमियान एंगल 60 डिग्री का हो। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी बिल्कुल इसी तरह से सिंपल है। तो इसको लिख के करने के बजाय ये मैंने लिख के किया हुआ इसको पहले, ताकि टाइम बच जाए, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो इसको देख लें इधर से, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। स्वाई डॉट प्रोडक्ट का कुछ नहीं है इसमें। शो दैट दिस वेक्टर ए, दिस वेक्टर बी, दिस वेक्टर सी आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। म्यूचुअली ऑर्थोगोनल का मतलब है कि तीनों वेक्टर्स एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। यानी ये जो तीनों वेक्टर्स हैं, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, इनके दरमियान यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है। ये हमने साबित करना है। तो हमें पता है कि अगर 90 डिग्री का उनके दरमियान एंगल बनता है तो फिर हम उसका डॉट प्रोडक्ट जो है उसका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आना चाहिए। ये हमने पढ़ा हुआ है पहले लेक्चर में। यही हमने साबित करना है कि ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो इसका मतलब है ए और बी का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, बी और सी का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, ए और सी का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। तीनों का आपस में डॉट प्रोडक्ट कर लें। ए डॉट बी, ए वेक्टर का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट किया, ये 3 और 3 9 हो गया। डॉट प्रोडक्ट का आपको पता है आई डॉट आई 1 2 × 1 2 आ जाएगा। जे वाला कंपोनेंट जे वाले के साथ, के वाला के साथ, और ये सारा 0 आ गया। तो देखें ये दोनों जो हैं इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 आया है, लिहाजा इसका मतलब है ए और बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं। अब हमने बी का डॉट प्रोडक्ट सी के साथ इसी तरह से कर लिया, वो भी इसका आंसर भी 0 के इक्वल आ गया। इसका मतलब है बी और सी भी आपस में परपेंडिकुलर हैं। बाकी रह गया सी और ए, इन दोनों का भी आपस में डॉट प्रोडक्ट करें तो उसका भी आंसर 0 आ गया। और हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट अगर 0 हो तो वो वेक्टर जो है वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब है तीनों के डॉट प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ 0 आया है, उसका भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। तीनों का डॉट प्रोडक्ट जो है 0 के इक्वल है। इसका मतलब ये तीनों एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसको मल्टीप्लाई वगैरह करना है, अपने आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।
इस एक्सरसाइज में सवाल ज़्यादा हैं, 34-35 के लगभग क्वेश्चंस हैं। अगर हम लिख के करेंगे तो वीडियोस बहुत लंबी हो जाएंगी, और चूँकि ये है भी सिंपल, आप इसको कर सकते हैं। मैं आपको बताता जाता हूँ, आप थोड़ी सी कोशिश करें, या आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें, इसमें भी वही चीज़ सारी, फाइंड काज ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू वैक्टर्स। ये दो वैक्टर हैं, इनके दरमियान हमने काज मालूम करना है। तो काज किसके दरमियान होता है? डॉट प्रोडक्ट के दरमियान। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड काज थीटा। दूसरी जो होती है वो क्रॉस प्रोडक्ट होती है, वो हम अगली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो काज जो आता है इसमें आता है डॉट प्रोडक्ट में, तो इसका मतलब हम दरअसल इन दोनों वैक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे। हमें वो कह रहा है इसका काज निकालो, काज को इधर रहने दें, इन दोनों को उधर ले जाएं उसके नीचे। ये आ गई, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लिया। ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर डिवाइडेड बाई ए वैक्टर की मैग्नीट्यूड, इसकी मैग्नीट्यूड लगाएं, 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, 3 का 9, इसका भी लगाया सारा, दोनों का की मैग्नीट्यूड ये लगा दी। इनका डॉट प्रोडक्ट किया, 2 इधर आई कोई नहीं है तो 0 आ जाएगा, 2 इंटू 0, जे वाला कंपोनेंट जे के साथ, -8 इंटू 4 और 3 इंटू 3 के वाला के साथ, और नीचे इनको मल्टीप्लाई करें, खोलें, ये सारा आपके पास ये सिंपल होके आ जाएगा। कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व करें तो आपको इन दोनों के दरमियान काज थीटा जो है, काज इनका निकाला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल यही है, इसके 2 पार्ट्स हैं, इसको भी देख लें। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा। इस तरह के क्वेश्चन हमने सेकंड ईयर मैथ में किए हुए भी हैं। इसमें भी कह रहा है कि ए वेक्टर है आपके पास, ये एक वेक्टर बी है, फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए इलांग बी एंड बी इलांग ए। तो कहता है ए वेक्टर का कंपोनेंट इलांग बी मालूम करो और बी वेक्टर का कंपोनेंट इलांग ए मालूम करो। इसके लिए फार्मूला लगा दें। हमने ए वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है, ए वेक्टर का बी वेक्टर के इलांग, जिसके इलांग निकालना होता है ना, उसको नीचे उसकी मैग्नीट्यूड लेते हैं, ये नीचे उसकी मैग्नीट्यूड आ गई, और ऊपर उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो ये फार्मूला बन गया इसका, कंपोनेंट ऑफ ए इलांग बी, नीचे बी जिसके इलांग होता है उसके नीचे मैग्नीट्यूड और ऊपर उनका डॉट प्रोडक्ट। ए डॉट बी, ये ए की और बी की वैल्यूज लगा दी, ये वाली और ये वाली, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लिया। डॉट प्रोडक्ट करना अब आपको आता है, ये सारा डॉट प्रोडक्ट हो गया। नीचे आ गया हमारे पास बी मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर 2 का स्क्वायर 4, 4 का 16, और ये सारा ये आ गया हमारे पास। इसको खोला, सारे को काटा, तो ये आपके पास √5 आ गया। फिर वो कह रहा था कि इसमें बी की इसका बी का इलांग ए भी मालूम करें, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर मालूम करो, इलांग ए। अब वो कह रहा है इलांग ए, इलांग ए का मतलब है कि हम फिर नीचे ए की मैग्नीट्यूड करेंगे और ऊपर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। ए डॉट बी हो या बी डॉट ए हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बी डॉट ए, नीचे ए मैग्नीट्यूड, जिसके इलांग है उसकी नीचे मैग्नीट्यूड आ जाएगी। बी वेक्टर की वैल्यूज़ गई, ए की भी ये वैल्यूज़ गई, डॉट प्रोडक्ट किया दोनों को, ये उसका आंसर आ गया। और नीचे भी हमने इसको ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड लगा दी, 2 का स्क्वायर 4, -3 का 9, 4 का ये 16, वो सारा सॉल्व होके ये आ जाएगा आपके पास। ये बिल्कुल सिंपल सा काम है, सिवाय इसमें मल्टीप्लिकेशन वगैरह की और कुछ नहीं है। कोई ऐसी कोई इसमें कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है कि जो ज़रूर लिख के समझाई जाए तो सभी समझ आ सकती है। आप थोड़ा सा इसको गौर करें तो आप इसको खुद भी कर सकते हैं। ये उसका सेकंड पार्ट, ये भी बिल्कुल सारा का सारा वही, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, 3 वेक्टर उसने दे दिए हैं। प्रोजेक्शन निकालें इस वेक्टर की इसके इलांग, तो बिल्कुल अभी जो फर्स्ट पार्ट किया बिल्कुल उसी तरह से इसको करेंगे। हमने इस वेक्टर की प्रोजेक्शन निकालनी है इसके इलांग, इसका मतलब है ये वेक्टर हम मालूम करेंगे पहले, इसके नीचे मैग्नीट्यूड लेंगे, क्योंकि इलांग इसके है, इस वेक्टर के नीचे मैग्नीट्यूड आ जाएगी, और वो वेक्टर जो है वो ऊपर उसका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा उनका। अब देखें, इसमें वो कह रहा है कि पहले ये वेक्टर निकालें, 2a + 3b - c। हमने 2a + 3b - c पहले मालूम कर लें इसको। आपके पास ए भी है, बी भी मौजूद है, सी भी मौजूद है, उन तीनों को उठा के यहाँ पर ए बी सी की जगह पर लगाएं। ये आ गया 2a वेक्टर + 3b वेक्टर माइनस ये सी वेक्टर। इनको खोलें, सारे को मल्टीप्लाई वगैरह करें, खोलें, तो ये आपके पास सारा सॉल्व होने के बाद आ जाएगा -i + 8j - 16k। इसका कोई नाम रख लें, ए बी सी उसने रखा है, इसके अलावा कोई रख लें। हमने इसका नाम यू रख लिया कि इसका जो रिजल्ट आया ना, इस सारे वेक्टर्स को सॉल्व करने से जो वेक्टर आया है उसका नाम हमने यू रख लिया। कोई नाम आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, तो हमने इसका नाम यू रख लिया। दूसरा भी मालूम कर लें, अब a + b भी निकाल लें, ये हमने मालूम कर लिया है, ये भी कर लें, a + b। अब a + b किया हमने, a और b वेक्टर को, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमें ये आंसर दे देता है। सारा खोलें इसको तो ये आएगा आपके पास। इसका कोई और नाम रख लें, उसका नाम यू रखा है, इसका नाम वी चले रख लें, तो इसका नाम हमने वी रख लिया, ये वी आ गया। हमें वो ये कह रहा था इसकी प्रोजेक्शन मालूम करें इलांग इसके, यानी हमने प्रोजेक्शन, इसका मतलब है निकालनी है इस यू वेक्टर की वी वेक्टर के इलांग। तो नीचे क्या करेंगे, वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड लगाएंगे और ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, जैसे पिछले फर्स्ट पार्ट में हमने किया। तो यू वेक्टर की प्रोजेक्शन इलांग वी वेक्टर, तो
तो क्या हो जाएगा, दोनों का ऊपर डॉट प्रोडक्ट और नीचे जिसके एलान करना है उसकी मैग्नीट्यूड। दोनों वेक्टर हम पहले निकाल चुके हुए हैं, ये वाला वेक्टर u निकाला है, ये वाला v निकाला है, और नीचे इस वेक्टर v की ये मैग्नीट्यूड आ गई। इसको खोलें, सारे को सॉल्व करें तो बड़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके पास इसका ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, शो दैट द वेक्टर्स दिस वेक्टर a b वेक्टर c वेक्टर फॉर्म राइट ट्राइंगल। कहता है ये जो फैक्टर्स हैं ना, साबित करें कि ये एक राइट ट्राइंगल बनाते हैं। यानी अगर हम इनको ड्रा करें तो जो फिगर बनेगी इससे वो एक राइट ट्राइंगल होगी। अब राइट ट्राइंगल कैसे हो सकती है? अगर ऐसा हो कि हम इन तीनों का डॉट प्रोडक्ट करें, उनमें से किसी दो का डॉट प्रोडक्ट आपस में 0 आ जाए, तो डॉट प्रोडक्ट तो 0 तब आता है अगर उन दोनों वेक्टर्स के दरमियान 90 डिग्री का एंगल होता है। तो देखते हैं किस किस के दरमियान 90 डिग्री का एंगल आता है। डॉट प्रोडक्ट करें ए की बी के साथ भी और सी के साथ भी, ये आ गया ए डॉट बी। तो इसका आंसर जो है वो 0 नहीं आया। इसका मतलब है ये जो दो वेक्टर है ना, ये आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। अगर 0 आता तो यही एक दूसरे पर 90 का एंगल बना रहे होते। और कर लें, ए को सी के साथ कर लें, ये हमने ए को सी के साथ किया, सी डॉट ए, उसको किया तो ये 0 आ गया है। बी को भी सी के साथ कर लिया, सबका डॉट प्रोडक्ट किया, वो भी 0 नहीं आया, ये भी नहीं आया, लेकिन ये 0 आ गया है। इसका मतलब है कि दरअसल ये जो दो वेक्टर हैं ना, सी और ए, ये एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो साबित हुआ कि ये तीनों वेक्टर्स दरअसल फॉर्म करते हैं एक राइट ट्राइंगल, इस तरह से करके। तो सी और ए वेक्टर आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि दरअसल सी वेक्टर और ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 आया है। तो लिहाजा हम इसको इस तरह से बनाएंगे, सी इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, और इधर 90 डिग्री का एंगल, इनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल है। तो यही हमें इसमें साबित करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, ये भी सारा वही सॉय मल्टीप्लिकेशन वगैरह के, और कुछ भी नहीं है इसमें, तो इसको भी देख लें। इधर द वेक्टर्स ए बी रिप्रेजेंट्स 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। ये एक वेक्टर है, एक ये वेक्टर है। कहता है ये किसी ट्राइंगल की 2 साइड्स को जाहिर करते हैं। हमें क्या करना है? कहते हैं फाइंड थर्ड साइड, तीसरी साइड निकालो, एंड एंगल्स ऑफ दिस ट्राई, और इसके एंगल्स भी निकालें, तीनों एंगल भी निकालें। दो वेक्टर उसने दे दिए हैं जो कि एक ट्राइंगल की साइड्स को शो करते हैं। तो कहता है बताओ फिर इसकी तीसरी साइड क्या है। अच्छा, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, लेट सी बी द रिजल्टेंट वेक्टर। तो इनका रिजल्टेंट निकाल लें, एड टू टेल रूल वगैरह वाला फार्मूला। तो रिजल्टेंट इनका क्या आ जाएगा, दोनों को प्लस कर लें, इस वेक्टर को उसको प्लस करें, तीसरा वेक्टर आपके पास आ जाएगा, वो सी वेक्टर आ गया आपका, जो कि रिजल्टेंट वेक्टर है। इसको ऐसे बना लें या इस तरह से बना लें, सी को ऐसे रख लें, ये ऐसे इस तरह से कर लें, जैसे आपकी मर्ज़ी है। ये ऐसे बना लें, ये सी वेक्टर को इधर कर लें, बाकी आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये आपका रिजल्टेंट बन गया। इस तरह से करके इसको बनाया जा सकता है, जैसे आपको मुनासिब लगे आप इसकी फिगर बना लें रिजल्टेंट बनाने के लिए। ये आपके पास उसका दोनों का रिजल्टेंट आ गया। तो यही वो कह रहा था कि अगर ये दो वेक्टर्स एक ट्राइंगल को शो करते हैं तो बताओ तीसरा वेक्टर क्या है। तो हमने दोनों को प्लस करके बताया कि ये वेक्टर जो है ये इसका इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर है। और बाकी वो कह रहा था एंगल्स भी निकालें इनके दरमियान। तो ठीक है, तीनों की मैग्नीट्यूड निकाली, ए वेक्टर की, बी वेक्टर की, सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाली, और सपोज किया कि इनके दरमियान जो एंगल है ना वो अल्फ़ा है, बीटा है और गैमा है। ए और सी के दरमियान फ़र्ज़ करें कि कोई बीटा एंगल है, ए और बी और सी के दरमियान अल्फ़ा है, कोई अपनी मर्ज़ी से कोई नाम रख लें। तो सपोज़ किया कि अल्फ़ा बीटा एंगल्स हैं उस ट्राइंगल के। अब हमने अल्फ़ा बीटा गैमा वगैरह सारा कुछ निकालना है। इनका डॉट प्रोडक्ट निकालें, ए डॉट बी, ये बन गया ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कास गैमा। कास गैमा इन दोनों को उठा के उधर ले गए, ए डॉट बी, ये इनका डॉट प्रोडक्ट किया, नीचे उनकी मैग्नीट्यूड आ गई दोनों की। तो ये सारा आ गया कास गैमा इज इक्वल टू 0। तो काज को उठा के उधर ले जाएं, काज इनवर्स 0 क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो उसकी वैल्यू लगा दी, हमने एक एंगल मालूम कर लिया इनका, दो वेक्टर्स का, दो साइड्स का आपस में। और एक निकाल लें, कोई अपनी मर्जी से निकाल लें, बी और सी का डॉट प्रोडक्ट करें। उसी तरह से बी सी, उधर बी मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड, उनके दरमियान जो एंगल है उसका काज। देखें इधर बी है और सी है, ये कौन सी साइड नहीं है इसमें, ए, उसका एंगल लगा दें। ए के साथ ए अल्फ़ा एंगल, बी के साथ बीटा एंगल और सी के साथ गैमा एंगल जो है वो कंसिडर करें। जैसे ये किया हुआ, ए के साथ वाले को अल्फ़ा कह लिया, बी के साथ वाले को बीटा कह लिया, सी वाले को गैमा कह लिया। इधर जब हमने किया था ए भी था, तो बाकी जो साइड बची वो सी है, सी का एंगल इधर लगा दें, यानी उनके दरमियानी एंगल लगाना है। जैसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर सी है, तो इनके दरमियान में एंगल कौन सा है, बीटा। तो यही चीज़ यहाँ पर बन रही है, बी सी काज अल्फ़ा बन जाएगा। तो इसको काज अल्फ़ा को उठा, इन दोनों को उठा के उधर ले जाएं, बी डॉट सी, ये बी डॉट सी हो गया, नीचे उनकी मैग्नीट्यूड आ गई। इसको भी काज को उठा के उधर ले गए, काज इनवर्स ये कुछ आ जाएगा 22 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। और तीसरा जो एंगल निकालना है
वो 180 में से इन दोनों को माइनस कर दें बजाय फार्मूला लगाने के, तो तीसरा एंगल आप इसमें से खुद निकाल सकते हैं। 180 में से इन दोनों को माइनस करें और तीसरा एंगल इसमें से फाइंड कर लें।